क्या बताता है दर्शकों हमारी जन्मपत्री का तीसरा भाव हमें, यानी अगर हम अपना सारा ध्यान केंद्र करके तीसरे भाव से संबंधित फल जानना चाहें तो क्या वह सिर्फ हमारे भाई बहन के बारे में ही बताने वाला है कि उनसे हमारे कैसे संबंध रहेंगे। और ये जो सिंपल एक कारक होता है ना, जिसे आप जानते हैं कि पराक्रम भाव, तो आखिर ये पराक्रम भाव है क्या, किस तरह का पराक्रम करना पड़ता है, किस तरह के पराक्रम की परिस्थितियां हमारे साथ होती हैं, यह सारी जानकारी इसी वीडियो में है जो तीसरे भाव की संबंधित रहेंगी। साथ ही दर्शकों, अगर आप कुंडली के अन्य भाव के विश्लेषण भी जानना चाहते हैं, हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जो भाव और भावेश से संबंधित है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के जरिए भी देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि जन्मपत्री में तीसरा भाव हमें देना क्या चाहता है। दर्शकों, सामान्य तौर पर आप लोग सिर्फ अपने लगन भाव को ही एनालिसिस करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वह भी आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपके चरित्र के लिए, आपके व्यवहार के लिए बहुत गहराई से आपको जानकारी दे सकता है। क्योंकि दर्शकों, हम जीवन के अंदर जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, हमें उसके अंतर्गत अपने इनर पीस को चेक करना पड़ता है, यानी अपने अंतर्मन को एनालिसिस करना पड़ता है कि आखिर हमारे मन में छुपा हुआ क्या है, हम किसी डिसीजन को क्यों लेना चाह रहे हैं, क्या बातें हैं जो हम किसी को बता नहीं रहे, क्या बातें हैं जो हम छुपाना चाहते हैं। और कभी कभी हम सबकी अंदर से, मन से सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, यानी छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं। उसके लिए भी तीसरा भाव ही बहुत अच्छे से एनालिसिस करके देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो देखिए उसके तीसरे भाव को, आपको पता लगेगा कि उसकी पर्सनैलिटी में सही मायने में क्या छुपा हुआ है। जैसे छुपे हुए के बारे में सोचें तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कुछ लोगों को बहुत अच्छे से कुछ कला के क्षेत्र आते हैं, जबकि उनका रियल प्रोफेशन तो कुछ और होता है। यह बात आपको उनकी कुंडली का तीसरा भाव बताएगा कि ये जो कला का क्षेत्र है, क्या उसी को वो प्रोफेशन बनाने वाले हैं या फिर सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए ही एक बंद कमरे में अपनी कला का आनंद लेते हैं। कहने का मतलब, कलाकार तो हैं, लेकिन वो कलाकार किस लेवल तक अपनी कला को लोगों को बताएगा, यह तीसरा भाव बताता है। जैसे कि अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत से कार्य करने की क्षमताएं रखता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनका तीसरा भाव बड़ा मजबूत होता है दर्शकों, तभी वो मल्टी टैलेंटेड हो पाते हैं, एक से अधिक कार्य में रुचि रख पाते हैं, और सबसे बढ़िया बात, एक से अधिक कार्य को कॉन्टिन्यूटी के साथ कर पाते हैं, यानी कि दोनों हाथ अलग अलग दिशाओं में चलाने की कैपेसिटी रखते हैं अगर कुंडली का तीसरा भाव बहुत मजबूत होता है। इसलिए ही इस बात पर भी खास ध्यान दीजिए दर्शकों कि तीसरा भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बहनों से होने वाले संबंध या उनसे रिलेटेड बातों पर हमारी जानकारी देता है। लेकिन ये रिलेटेड बातें हैं क्या दर्शकों? आपके भाई बहन कितना आपका साथ देंगे, यह आपकी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। यह आप सामान्य तौर पर जानते हैं, लेकिन भाई बहनों के रिश्तेदार आपका कितना साथ देंगे, यह बात भी आपकी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। आपके मन में विचार आएगा, आचार्य जी, भाई बहनों के जो रिश्तेदार हैं वो हमारे भी तो रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ जिन रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं वह वो लोग हैं जो भाई बहनों के, आपके भाई बहनों के शादी के बाद रिश्तेदार बनते हैं। मानता हूँ इनडायरेक्टली आपके भी हैं, पर उनके तो डायरेक्टली है ना। तो इसीलिए वो रिश्तेदार आपके साथ किस तरह का संबंध रखेंगे, यह भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। इस बात को थोड़ा एक्सटेंशन के साथ देखिए दर्शकों। तीसरा भाव
मित्रों से संबंधित खास तौर पर जानकारी देता है। अगर तीसरा भाव आपका मजबूत है तो आपके मित्र आपको धोखा नहीं देंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरा भाव मीडियोकर लेवल पर होता है, यानी ना शुभ होता ना अशुभ होता। तब क्या होता है? तब ऐसा होता है कि आप अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, अपने कार्य की दिशाएं भी बदल देते हैं अपने मित्रों के लिए, और अपना बहुत सारा समय अपने मित्र और उनके परिवार के लिए लगाते हैं। लेकिन सही मायने में आपके मित्र आपको उसके बदले में कुछ नहीं करते। आप कहेंगे आचार्य जी, मित्रता ही ऐसी क्या जिसमें बदले की भावना रखी जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन दर्शकों, मित्रों में ये भी तो होता है ना कि नो एक्सपेक्टेशन, तो सामने वाला फिर आपसे इतना एक्सपेक्ट क्यों करता है? यानी आपको मित्र किस लेवल के मिलेंगे, यह आपका तीसरा भाव बताएगा। क्या मित्र कंसिस्टेंसी बनाकर चलेंगे या बीच में बार बार गैप आ जाएंगे मित्रों के, यह आपकी कुंडली का तीसरा भाव बताएगा। और वही मित्रों से होने वाले जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यह भी आपका तीसरा भाव बताएगा। क्या आपको अपने मित्रों के साथ कोई काम धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह जानकारी भी आपको कुंडली का तीसरा भाव बताएगा। जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं दर्शकों, हमारी पर्सनैलिटी का एनालिसिस भी तीसरा भाव करेगा। और तीसरा भाव होता है पराक्रम भाव भी, जो आप इस शब्द को जानते हैं। लेकिन अब इस पराक्रम भाव का विश्लेषण करते हैं कि आखिर पराक्रम होता क्या है। एक बात बताइए दर्शकों, क्या सही में आपको सुबह उठते ही कहीं जंग पर जाना है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर हम इस पराक्रम का करें क्या? किस तरह का पराक्रम की बात हो रही है? दर्शकों, आधुनिक युग में लगा के देखिए कि ये तीसरे भाव में पराक्रम भाव है क्या। यह है आपकी इच्छा शक्ति का, आपके विल पावर का। कहने का तात्पर्य, आपके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप अपने आप को ही जलाने में तो नहीं लगा दोगे। बिल्कुल सही कहा। आग दूसरे को भी जला सकती है, खुद को भी जला सकती है, और उसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी बना सकती है। बिल्कुल ऐसी ही बात चेक करनी है कुंडली के तीसरे भाव से, कि आप जो अपनी इच्छाएं जनरेट करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, क्या वो खुद का मोटिवेशन पॉजिटिव दिशा में रहता है या नेगेटिव दिशा में? यानी आपकी इच्छा शक्ति जाती किस दिशा में है, यह बात आपकी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझिए। एक व्यक्ति जो होता है, जो हर बात को बड़े ही अहंकारी रूप से लेता है, उसका तीसरा भाव बहुत खराब होता है। उससे संबंध रखने वाले ग्रह बड़े खराब तरीके से फल दे रहे होते हैं, तभी हर बात उसकी ईगो पर जाके टकरा जाती है। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन तो पता ही नहीं होती है। यानी तीसरा भाव बताता है कि आप सही मायने में अहंकारी हो या नहीं हो। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आपकी ऊर्जा आपके काम आएगी या किसी और के काम आएगी। इसी बात को फिर से पराक्रम भाव के नज़रिए से देखते हैं। दर्शकों, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी इस इच्छा शक्ति को, और जो शुरुआत में बोला ना कला का क्षेत्र, उस कलाकारी की क्रिया को अपने करियर को एस्टैब्लिश करने में लगाओगे या ऐसे ही समय बिता दोगे दूसरों के साथ। तीसरा भाव यह जानकारी देता है, क्योंकि किसी भी करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ बातें बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे कि आमतौर पर कई लोग मुझसे पूछते हैं, आचार्य जी बहुत आलस आता रहता है, हमें पता है आलस आता रहता है, फिर भी हम अपने आलस को भगा नहीं पाते। मैं उनकी कुंडली का तीसरा भाव देखता हूं और पता करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये आलस इनको खा जाएगा, क्या सही में ये अपने आलस को दूर भगा पाएंगे? क्या कोई रास्ता है इनकी कुंडली के तीसरे भाव से जो ये अपने आलस को भगा पाएं? क्योंकि दर्शकों, ये जो मन को नियंत्रण वाली बात होती है ना, यह आपकी कुंडली का तीसरा भाव दिखाता है कि आप अपने मन को कितना नियंत्रित कर पाते हैं, अपने आप को एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, करियर के लिए कितना सीरियस रख पाते हैं, अपने अंदर कितनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाते हैं। आप लोग कई बार सोचते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए हम कहाँ ध्यान दें। तीसरे भाव पर ध्यान दीजिए दर्शकों। आपके कर्म की दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी तरह से जद्दोजहद कर भी सकते हैं या नहीं। जैसे इसे एक दूसरे नज़रिए से भी देखिए दर्शकों, आप अपने मनोविज्ञान को कैसे लेके चलते हैं,
यह भी तीसरा भाव बताता है। अपना मनोविज्ञान मतलब ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि हाँ मेरे में गलती है, लेकिन जो ये कहते हैं मेरे में गलती है और उस बात को भी पॉजिटिव अंदाज से बदलने की कोशिश करते हैं, तीसरा भाव बड़ा मजबूत होता है। क्योंकि दर्शकों, किसी भी चीज़ की खोज करने के लिए भी तीसरे भाव का मजबूत होना ज़रूरी है। इसीलिए जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या इसी तरह का कार्य करना चाहते हैं जिसमें क्रिएटिविटी हो, अपग्रेडेशन हो, अपडेशन हो, उन लोगों का तीसरा भाव मजबूत होना चाहिए दर्शकों। क्यों? क्योंकि जो एक बार के फेलियर से घबरा गया वो कैसे ज़िंदगी में कुछ खोज कर पाएगा। रिसर्च का मतलब ही क्या होता है? रिपीटेडली सर्च, ढूंढते रहो। पर जो ढूंढना चाहता ही नहीं है, बहुत जल्दी उसका आलस उसे अजगर की तरह ख़त्म कर देता है। उसका तीसरा भाव बहुत ही कमज़ोर होता है। इसे कहते हैं पराक्रम। यानी कि सिर्फ लड़ने को पराक्रम नहीं कहते दर्शकों, स्वयं से लड़ने को भी पराक्रम कहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ साइकोलॉजी और खुद पर नियंत्रण रखना, यही तो है पराक्रम। क्या आप कहीं पर भी जाके कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, यानी आपका तीसरा भाव बहुत कमज़ोर है। या फिर आप अपने कर्म के स्थान पर बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, लोगों को अपने प्रति बड़ा मैत्री भाव बना के चलते हैं, बड़े अच्छे कम्युनिकेशन दायरे बना लेते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन बना लेते हैं, तीसरा भाव मजबूत है। यानी पराक्रम का मतलब रहा पेशेंस, अर्थात संयम शक्ति के साथ इच्छा शक्ति को जोड़कर जो व्यक्ति बेहतरीन तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ता है, उसका तीसरा भाव 100% मजबूत होता है। कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपके तीसरे भाव ने आपको किस तरह से, या वहाँ बैठे हुए ग्रहों ने किस तरह से आपको फल दिया और आपको क्या महसूस हुआ। इसीलिए दर्शकों, कुछ और बातें भी हैं आपकी जन्मपत्री से संबंधित कि अगर आप अपनी कुंडली के भाव विश्लेषण को जानना चाहते हैं या भाव के स्वामी किसी जगह पर बैठ के कैसा फल देते हैं, तो आइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर जो भाव और भावेश से संबंधित है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है और वहां पर आपको इस प्लेलिस्ट को देखना है। उसके अंदर आपको विभिन्न तरह की जानकारी मिलेगी। आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के ज़रिए भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब तीसरे भाव के बारे में एक और ख़ास बात बताता हूं, जो एक वर्ड जुड़ा हुआ है इसके साथ और आप ध्यान नहीं देते। उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। कहने का मतलब ये रहा दर्शकों, लोग, व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में स्थिरता लाने की इच्छा तो बहुत रखते हैं पर कॉन्टिन्यूटी नहीं बना पाते। कुछ लोग देखा होगा, नौकरी पर बिल्कुल टाइम से पहुंचते हैं, कभी लेट होते ही नहीं हैं, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। तीसरा भाव मजबूत होता है। और कुछ कभी टाइम से नहीं पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत तीसरे भाव के अंदर गड़बड़ होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये रेगुलरिटी के बारे में बताता है। जैसे इसे एक और अंदाज से भी देखिए, कोई व्यक्ति कभी कभी बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैं नौकरी करूं या अपना काम करूं। यानी इसे इस तरह से देखिए दर्शकों कि किसी का अपना काम चल तो रहा है, लेकिन बार बार थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है उसके अपने काम में, तो उसका मन करता है मैं क्यों ना नौकरी की तरफ चला जाऊं। फिर वो नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, नौकरी मिलने भी लगती है। फिर उसका मन कहता है कि नौकरी में फ्रीडम नहीं होती, अपने कार्य में फ्रीडम बहुत होती है। आप देख रहे हैं किस तरह की अस्थिरता मन में आ रही है। यानी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, कंसिस्टेंसी बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तीसरे भाव पर ध्यान दीजिए। आपकी जो इच्छा है इसकी शक्ति को समझिए, तभी कह रहा हूं इच्छा शक्ति। अगर आप इसके अंदर एक रेगुलरिटी बना के चलते हैं तो तीसरा भाव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि भूलिए मत, कर्म के क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक प्रभाव देने वाला भाव है। आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ दशम को कर्म स्थान मत देखा करो दर्शकों, तीसरे भाव को भी एक तरीके का कर्म स्थान। जैसे हम जो मेहनत करते हैं, कभी कभी उसके अंदर से अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट निकल आते हैं। तीसरा भाव ही बताएगा कि वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे निवेश जहां पर अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं जो कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट देती हैं,
वो बेनिफिट आपके भाग्य में है या नहीं, तीसरा भाव बताएगा। क्योंकि देखिए ना, तीसरे के बिल्कुल सामने कौन है, नवम भाव यानी कि भाग्य भाव। तो तीसरे भाव की जुगलबंदी तो बनी हुई है ना उसके साथ। इसलिए ही कह रहा हूँ कि आप अनएक्सपेक्टेडली राइज करोगे या नहीं, तीसरा भाव बताएगा। इसलिए दर्शकों, एक और ख़ास बात ध्यान दो, कई बार हम सब अपने घरों से निकलते हैं और अपने अपने धर्म स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाने की कोशिश करते हैं और पूरा मन होता है कि बड़े अच्छे से हमें दर्शन हो तो बड़ा मन शांत होगा। पर कुछ लोगों को कई बार बीच रास्ते में ऐसी दिक्कतें आती हैं कि आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है। कुछ लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर ऐसी दिक्कतें आती हैं कि बड़े अच्छे से दर्शन नहीं होते, और कुछ लोग तो बहुत पीक आवर्स में भी पहुंचते हैं तो भी उन्हें बड़े अच्छे दर्शन हो जाते हैं। अपने तीसरे भाव पर ध्यान दो। आपकी कुंडली का तीसरा भाव बताएगा कि आपको सही में किस तरह की ट्रैवलिंग से रिलेटेड बेनिफिट होंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग याद आया तो एक तरीके से आपके लिए करियर की कुछ 3 बातें बताऊंगा जो सही मायने में तीसरे भाव से आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का तीसरा भाव मजबूत है तो उसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करने चाहिए, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करने चाहिए, या फिर आर्टिस्टिक स्किल से रिलेटेड काम करने चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं लोगों के मन से संबंधित मनोविज्ञान साइकोलॉजी से रिलेटेड कार्य करने चाहिए। यह बातें जो गहराई से समझने की हैं, आपका तीसरा भाव मजबूत है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और मेरी ये बातें आपको कितनी समझ में आई, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।